विदा इंडिया में मैं आपकी दोस्त कविता रावल आज आपके सामने फिर हाजिर हूँ कुछ अच्छी जानकारियां शेयर करने के लिए। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि कैल्शियम की कमी को कुछ घरेलू उपायों से आप कैसे दूर कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए और साथ ही लगे बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए। दोस्तों आज हम बताने जा रहे हैं कैल्शियम की कमी के बारे में। देखा होगा दोस्तों आजकल कैल्शियम की कमी होना बहुत ही आम बात हो गई है। बुजुर्ग हो, पहले क्या होता था बुजुर्गों में जो बहुत बढ़ती उम्र के लोग हैं उनमें जोड़ों का दर्द, कमर दर्द जैसी समस्याएं देखने को मिलती थी। लेकिन आजकल बचपन से ही बच्चे छोटे भी होते हैं उनमें भी देखने को मिलता है, जवान लोगों में भी देखने को मिलता है। तो ये प्रॉब्लम बड़ी आम सी हो गई है आजकल। और ज्यादातर क्या होता है कि ये 30 की एज जब आपकी हो जाती है उसके बाद कैल्शियम ऑब्जर्व करने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। लेकिन आज के सिनेरियो को अगर हम देखते हैं तो आज के हिसाब से हर किसी को ये परेशानी होने लगी है। तो कैल्शियम की गोलियां लोग खाते हैं, बहुत सारी और अन्य चीजें इसके लिए करते हैं। लेकिन आज कोशिश हमने की है कि घरेलू चीजों से आप इसको ठीक कर सकें, बिल्डअप कर सकें और आपका शरीर और आपकी हड्डियां जो है वो स्वस्थ रह सकें। अब कैल्शियम की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है महिलाओं में, ये देखने को मिलता है क्योंकि महिलाएं कुछ ऐसी प्रोसेसों से गुजरती हैं जैसे कि मासिक धर्म है और गर्भ धारण करना है, ब्रेस्ट फीडिंग है। ये ऐसी कुछ चीजें हैं जो महिलाओं को बहुत ज्यादा कमजोर बना देती हैं, जिस कारण उनमें कैल्शियम की कमी भरपूर मात्रा में हो जाती है। तो उन्हें ध्यान में रखना है ये चीजें। और वहीं क्या होता है हम कैल्शियम युक्त चीजें नहीं खा पाते हैं, हमारी डेली दिनचर्या इतनी खराब होती है, हम कुछ भी खा लेते हैं, जंक फूड्स खाते हैं, अनहेल्दी फूड्स की ओर हम लोग ज्यादा जाते हैं, मीठा ज्यादा खाते हैं या कुछ ऐसे जंक फूड्स हम ज्यादा लेते हैं जिससे कैल्शियम हमें जिन चीजों से मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, हमारे शरीर हमारी हड्डियों तक नहीं पहुंच पाता है। वहीं धूप की अगर बात करें तो धूप में भी ज्यादातर लोग आजकल निकलना पसंद करते नहीं है। लेकिन क्या होता है कि 8 से 10 बजे का जो टाइम होता है उस समय जो होता है विटामिन डी, उस समय अगर हम ले तो हमारी हड्डियां मजबूत रहती हैं। लेकिन लोग कभी कभी क्या होता है बिजी शेड्यूल होता है, ऐसी दिनचर्या होती है, लेट भी उठते हैं, तो ऐसे में फिर उस धूप को लेना मतलब वो हानिकारक होती है, शरीर के लिए इतनी फायदेमंद नहीं होती है, उसमें उतना विटामिन डी आपको नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में कुछ चीजें, कुछ घरेलू चीजें, कुछ अच्छे पौष्टिक अनाज जो होते हैं वो आपको इसमें फायदा पहुंचाते हैं। अब लक्षण क्या क्या होते हैं इसके? लक्षण ये होते हैं कि अचानक आपको दर्द होने लगता है आपके जोड़ों पे, कहीं भी हड्डियों में दर्द, उठने बैठने में तकलीफ होने लग जाती है, अचानक से आपको भारीपन लगता है, झुनझुनी होती है पैरों में और बहुत सी ऐसी आपको तकलीफें, बैक पेन अचानक से शुरू हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे लक्षण सामने आते हैं जब आपको कैल्शियम की कमी होने लगती है। तो ऐसे में आपको ख्याल रखना है कि आप अपने भोजन में अच्छी चीजें शामिल करें, अपने डाइट में कैल्शियम युक्त चीजें शामिल कीजिए। अब हम जानते हैं कि क्या है वो कुछ घरेलू उपाय जिनसे आप कैल्शियम पा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे जीरे। जी हाँ दोस्तों, जीरे के पानी की हम बात कर रहे हैं। आपको क्या करना है, आपको रात भर 2 गिलास पानी में जीरा आपको डाल के भिगो के रखना है और जब आप सुबह उठते हैं तो उस जीरे के पानी को उबाल लें और जब तक वो आधा बचे उसे उबलने दें और जब वो आधा बच जाता है तो उसे छान के पी लीजिए। आपको देखना बहुत ही जल्द ये जो कैल्शियम की कमी है इसकी भरपाई होगी, बहुत जल्द आपको फर्क देखने को मिलेगा। और वहीं अगर हम बात करें तो आप ले सकते हैं ग्रीन टी, आप जरूर लीजिए। ग्रीन टी भी बहुत अच्छा होता है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, हमारे दिमाग के लिए भी अच्छा, सेहतमंद होता है, दिमाग की मसल्स के लिए भी। तो ये आप ले सकते हैं, अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो वो भी अपने उसमें शामिल कर सकते हैं। तो पहला हमने जो बताया जीरे के पानी का आपको उपयोग करना है। वहीं दूसरा हम बात करेंगे तिल का उपयोग। जी हाँ दोस्तों, आप 2 चम्मच तिल रोजाना भूनकर खाइए, इससे बहुत ही फायदा मिलता है। अगर रोजाना तिल नहीं खा सकते हैं तो तिल के लड्डू आप खा सकते हैं, तिल की बनी चिक्की भी आप ले सकते हैं, ये बहुत फायदेमंद होती है। ये धीरे धीरे कैल्शियम बिल्ड करती है और आपके शरीर और आपके हड्डियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और अब वहीं अगर हम बात करें, आपको कुछ सब्जियों का सेवन करना चाहिए, हरी पत्तेदार सब्जियां हो, पालक हो। आपको अपने खाने में विटामिन सी भरपूर मात्रा में लेना चाहिए। पपीता आपको खाना चाहिए, पपीता भी बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए, वो आपको बहुत अच्छी तरीके से आपकी बॉडी में कैल्शियम को बिल्ड करता है। तो मैग्नीशियम युक्त पदार्थ भी आपको लेने चाहिए क्योंकि मैग्नीशियम युक्त पदार्थ भी उतने ही आवश्यक हैं जितने की कैल्शियम। अब इसके लिए क्या है कि आपको जो कैल्शियम की ज्यादा कमी है तो उसके लिए आपको ऐसे जैसे कि मछली, अगर यदि आप नॉन वेजिटेरियन है, वसा युक्त तो मछली आप ले सकते हैं, दूध, दही, पनीर, ऐसी कोई भी चीज जो इससे बनी हुई है आप वो सेवन कर सकते हैं। तो कैल्शियम की कमी धीरे धीरे दूर होने लगेगी। वही बात करें आप
काली बीन्स का प्रयोग कर सकते हैं। काली बीन्स भी बहुत अच्छी होती है, फ्री रेडिकल्स को दूर करती है। आपके जोड़ों का दर्द, अगर ज्यादातर हड्डियों में जोड़ों का दर्द ज्यादातर लोगों को शिकायत रहती है, तो जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं और भी बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज इसमें पाई जाती हैं। तो ये सब चीजें, और वहीं आप अच्छी अच्छी सब्जियां जिसमें आप टमाटर और ककड़ी और ये सब चीजें, चुकंदर जो कि खून को भी बढ़ाते हैं और कैल्शियम भी आपके शरीर में, पालक जो आयरन बढ़ाता है, तो ये सारी चीजें आपको लेनी है। हरी पत्तेदार सब्जियां, सभी चीजें आपको शामिल करनी है अपने भोजन में, जिससे कि आपका कैल्शियम जो है बढ़ता जाएगा। और दूध हमेशा रोजाना पीजिए दोस्तों, दूध बहुत अच्छा कैल्शियम का स्रोत है। तो ये सारी चीजें आपको लेंगे जब आप, तो आप बहुत ही तंदुरुस्त रहेंगे और आपको कभी ये प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई ज्यादा दवाई खाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आप घरेलू और असरकार तरीके से आप अपने शरीर को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो ये था आज का हमारा आपके लिए एक अच्छा हेल्दी टिप्स, जो हमने मंत्रा कह लीजिए हमने आपके लिए आज लेके आए हैं। अगर आपको अच्छा लगा है तो खूब इसे शेयर कीजिए, ताकि सभी तक ये जानकारी पहुंच पाए। और ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ, यानी कि आयुर्वेदा इंडिया के साथ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।